लोग जानते हैं कि आपका स्पेशल एग्जाम जो है कैंसिल हो चुका है 22 से 23 का। तो अब यहाँ पे दिया गया कि जैसे ही जो है कोर्ट से कुछ दलीलें आएगी, कोर्ट से कुछ बातें निकल के आएगी, उसके बाद जो है शीघ्र जो है टाइम टेबल जारी किया जाएगा। तो आप सब जो है शेयर कीजिएगा। मेरा एक सवाल है कि जब आप कैंसिल एग्जाम कर ही दिए और वेट कर रहे हैं कोर्ट के कि कोर्ट से क्या आउटपुट निकल के आता है, उसके बाद टाइम टेबल जारी किया जाएगा, तो मेरा ये कहना है कि देखिए ऑलरेडी लेट हो चुका है, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री के एग्जाम के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए, बात समझिए। तो सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए ऑलरेडी जो है आपका निकल चुका है बहुत ज़्यादा समय सप्लीमेंट्री का। तो मेरा काउंसिल से यही रिक्वेस्ट है कि आप जब ऐसा कर ही रहे हैं, स्पेशल एग्जाम करा ही रहे हैं, तो आप ये क्यों नहीं, अब चूंकि ये कैंसिल हो चुका है तो आप ये अब प्लान क्यों नहीं कर रहे हैं, या आपको ये प्लान करना चाहिए कि जो सप्ली का एग्जाम है 22 से 23 का, उसको भी एग्जाम कंडक्ट करवा लीजिए। कौन सा ज़्यादा समय लगेगा, 1 महीना के अंदर, 1 से सवा महीना में तो आप एग्जाम करवा सकते हैं। अगर आप प्लान करते हैं, आप अपने संसाधन को भी बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक ही साथ जो है सेकेंड थर्ड ईयर का सप्ली भी और स्पेशल एग्जाम 22 से 23 का भी हो जाए, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। स्टूडेंट सब परेशान भी है, स्टूडेंट सब जो है रास्ता भी देख रहा है कि कब सप्ली होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर मेन एग्जाम होगा या थर्ड ईयर का होगा। तो मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब है कि इतना समय बीत चुका है, तो आप इस पर जरूर सोच सकते हैं कि क्या स्पेशल एग्जाम और सप्लीमेंट्री का एग्जाम एक साथ कराया जाए, और ये बिल्कुल सक्सेसफुल होगा अगर आप इस पर कराते हैं। तो क्या करना है, फॉर्म भरवा लेना है। फॉर्म भरने के 15-20 दिन के बाद तो एग्जाम हो ही जाता है। इससे पहले भी वैसा ही होता रहा है कि फॉर्म भराया और उससे 15 से 20 दिन के बाद एग्जाम हो जाता है। तो आप भी वैसा ही कर सकते हैं। आप 1 महीना समय ले लीजिए, 10 दिन के बाद फॉर्म भराना शुरू कर दीजिए सप्लीमेंट्री का, और टाइम टेबल जारी कर दीजिए, और एग्जाम जो है 1 सवा महीना में एग्जाम ले लीजिए, सबका एक साथ हो जाएगा। कुछ का जो 22 से 23 के स्पेशल एग्जाम वाले होंगे उनको कुछ समय मिल जाएगा पढ़ने के लिए भी, इन लोगों को लिए भी समय मिल जाएगा, लोग तैयारी कर लेंगे, अपना पढ़ लेंगे। बातें को समझ लीजिए। तो जो लोग भी इन बातों से सहमत है वो आप लोग जो है शेयर करें, ताकि कहीं ना कहीं काउंसिल के पास चीज़ें पहुँचे और उनको भी वास्तव में लगे कि हाँ ये चीज़ें रियल है, ये चीज़ें सही है, हम ऐसे कंडक्ट कर सकते हैं और ऐसे कंडक्ट। अब रही बात, कहेंगे कि कोर्ट का भाई समय ऐसा ऐसा है, कोर्ट का हमारा ऐसा ऐसा ऑर्डर है, तो कोर्ट के ऑर्डर के पालन आप करते कहाँ हैं? कब आप कोर्ट के ऑर्डर का पालन किए हैं? रिजल्ट देने में ऐसे ही जो है दोबारा जाके पेटिशन डलाया, तब जाके आप रिजल्ट दिए। हर चीज़ में कहा गया कि 50 दिनों के अंदर एग्जाम स्पेशल करवा लीजिए, तो आप 40 दिन बिताने के बाद हड़बड़ी में जो है टाइम टेबल जारी कर दिए, और फिर वो 10 दिन पहले ही जारी किए थे तो कैंसिल होना लाजमी था, और आप जो है कोर्ट का कह दिए कि विचाराधीन है इसलिए कैंसिल किया जा रहा है। खैर कोई बात नहीं है। तो जब ऐसा है तो आप एक और कुछ न कुछ लेकिन लगा दीजिए, और जो है या आप खुद से भी जो है आप कोर्ट में एक पिटीशन लगा दीजिए कि महोदय कि अब इतना समय बीत चुका है, तो मैं ये सोचता हूँ कि स्पेशल एग्जाम और सेकेंड थर्ड का सप्ली एक ही साथ करा लिया जाए, इसके लिए अनुमति दे दे। कोर्ट भी अनुमति ही दे देगा, क्यों फालतू। अब मान के 2 बार एग्जाम होगा, सप्ली का और स्पेशल का, तो सप्ली अभी स्पेशल का एग्जाम चलेगा, मानिए 1 महीना ये भी चलेगा, तो सप्ली तो 1 महीना प्रोसेस होना नहीं है। अब 1.5-2 महीना फिर सप्ली हो जाएगा 1.5-2 महीना के बाद, तो एक समय बर्बाद हो रहा है। दूसरा जो है आपका सरकारी संसाधन का उसी एक काम के लिए दोबारा से उपयोग होगा, तो ये भी तो कहीं ना कहीं बचत होगा। समझ रहे बात को? टाइम मैनेजमेंट सही हो जाएगा, सही समय पर दोनों का हो जाएगा। तो कुल मिला के जो लोग इनसे सहमत हैं आप लोग शेयर कीजिए, ताकि काउंसिल तक बातें पहुंचे और वो इस पर अमल करें और कहीं ना कहीं जो है इस पर काम करना वो शुरू करें। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।